जय श्री राम। कितने भी काम कीजिए, कितनी भी दुनिया में घूमिए फिरिए या कुछ भी करिए, परंतु ऐसा काम कभी मत करिए जिससे आपके पिता के सम्मान को ठेस पहुंचे। क्योंकि पिता और माता हमेशा एक उम्मीद लगा करके अच्छी से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए उनकी अगर जान भी न्यौछावर होनी हो तो उसके लिए भी वो देर नहीं करते हैं और हर काम के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं कि मेरे बच्चे अच्छा कर जाएं कुछ ना कुछ। और जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो मान सम्मान पर कुछ भी ठेस पहुंचे, यहाँ तक कि माँ बाप को छोड़ने में भी वो देरी नहीं करते हैं और माँ बाप को छोड़ करके नेगलेक्ट करके इग्नोर कर देते हैं। कितने ही आज की डेट में आप देखेंगे वृद्धाश्रम है और उसमें ज़्यादातर ऐसे अभिभावक आपको मिलेंगे जिनके बच्चे वेल एजुकेटेड हैं, यानी कि उन्होंने किताबी ज्ञान को इस तरीके से पढ़ा कि अपने माता पिता को ही भूल गए। इसलिए किताबी ज्ञान भी ज़्यादातर इंसान को कहीं ना कहीं भटकाने का काम कर देता है और उसके मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम करता है। इसलिए जब भी आपके बच्चे पढ़ें उनको किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान यानी कि थोड़ा बहुत इधर उधर का ज्ञान भी देते रहना चाहिए। तभी उसके दिमाग में रहेगी कि माता पिता क्यों जरूरी हैं और उनका जीवन में क्या उद्देश्य है और वो हमारे लिए क्या हैं। इसलिए हमें हमेशा माता पिता के लिए कुछ ना कुछ सोच करके ही अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। जो भी डिसिप्लिन वो देते हैं उस डिसिप्लिन का हमें आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अनुशासन और संस्कार सिखाने वाले केवल इस जीवन में माता पिता ही होते हैं और वो ही अनुशासन और संस्कार आपको सिखा सकते हैं। आप स्कूल में 5 घंटे व्यतीत करते हैं, 5 घंटे आप स्कूल में रहते हैं, परंतु 24 घंटे में से 19 घंटे आप घर पे रहते हैं और माता पिता की देखरेख में रहते हैं। यानी कि माता पिता का भी ये दायित्व बनता है कि वो बच्चे को संस्कार किस तरीके के दे रहे हैं। अपने आप से दूरी बना लेना यानी कि बच्चों को अपने आप से कुछ अलग कर देना हमारे लिए नुकसानप्रद हो सकता है। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी सीख बच्चे को जरूर दें जिससे उसके संस्कार बने रहें। उनको कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ थोड़ा बहुत जोड़ करके रखें और हो सके तो उनको इस तरीके के संस्कार दिए जाएं कि पिछली जनरेशन जो हमारी चलती हुई आ रही हैं उनमें किस तरह से माता पिता की रेस्पेक्ट की जाती थी, यानी कि अभिभावक का किस तरह से आदर सम्मान किया जाता था। इसलिए इन चीज़ों को जगाना, जो चीज़ें हमारी विलुप्त हो चुकी हैं उनको जगाने की बहुत आवश्यकता है आज के समय में। क्योंकि 2010 से पहली जो जनरेशन है उसके अंदर थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट था, परंतु अब वाली जनरेशन जो कि 14-15 साल के बच्चे जिनके अंदर बिल्कुल भी किसी का मान सम्मान बिल्कुल ख़त्म, जीरो हो चुका है, उनको कुछ ना कुछ समझाने की आवश्यकता है। उसी के लिए आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी और उनको समझाना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे मुश्किल से 10-10 या 12-12 साल के बच्चे हाथों में सिगरेट लेकर के घूमते हैं, धूम्रपान करते हैं, बड़ा बड़ा नशा करने लगते हैं। कहाँ से ये चीज़ें आती हैं? वो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी कमी है, यानी कि हम कहीं ना कहीं बच्चे की गलती को देख करके उसे इग्नोर करके उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज करते क्यों हैं? कि बच्चा कहीं इरिटेट ना हो जाए। आपका बच्चा इरिटेट नहीं होगा। आपका ये नहीं कि आपने गलती देखी और डंडा उठाया मारना स्टार्ट कर दिया, नहीं, उसे प्यार से बैठाइए और समझाइए। फिर उसके जो दोष हैं, जो सिगरेट पीने से हमें बीमारियां लगती हैं, उनके बारे में बताइए। क्योंकि आज के समय में जो बीमारियां इंसान को 60 साल में जाकर के घेरती थी वो बीमारियां महज बच्चे को केवल और केवल 20 से 25 साल की उम्र में घेर लेती हैं और उम्र केवल 50 से 60 पे जाकर के एंड हो जाती है। यही कारण है कि हमारा खान पान और हमारे जो गुण और दोष हैं उनके बीच में बिल्कुल भेदभाव खत्म हो चुका है और हम कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका केवल और केवल एक ही कारण है, हम कुछ जानते भी नहीं हैं और किसी की मानते भी नहीं हैं। यानी कि हमसे बड़ा ज्ञानवान कोई है ही नहीं, हमारे मन में ये चीज़ आ जाती है।
जबकि इंसान के अंदर जब भी कहीं पे ज्ञान लेने जाता है तो उसे ये सोच के जाना चाहिए कि मेरे अंदर ज्ञान बिल्कुल ज़ीरो है और सामने वाले से मुझे ज्ञान लेकर के आना है, तभी आप ज्ञान लेने में सक्सेस हो पाएंगे। अन्यथा आप जहाँ पर भी जा रहे हैं ज्ञान लेने के लिए, वहाँ से आप कुछ भी नहीं लेके आएंगे, ना ही सामने वाला आपको समझा पाएगा जब तक आपके अंदर घमंड है, जब तक आपके अंदर अहंकार है। तो बच्चे को ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समझानी होंगी कि बेटा स्कूल में जा रहे हो तो किस लिए जा रहे हो, पिता का रेस्पेक्ट कर रहे हो तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर अच्छा खाना खा पी रहे हो तो इससे क्या फ़ायदा होगा, गलत आदतें अगर अपना रहे हो तो इनसे क्या तुम्हारे जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे, क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे। ये सब चीज़ें केवल अभिभावक ही बच्चे को समझा सकता है। केवल टीचर 1 घंटे में उसको ये कह सकता है कि बच्चे इस चीज़ को मत करना और इससे ये चीज़ हो सकती है, परंतु देख रेख जो करनी होगी वो अभिभावक को करनी होगी कि मेरा बच्चा जा कहाँ रहा है, वो कर क्या रहा है, कैसे बच्चों के साथ बैठ रहा है, कैसे बच्चों की वो फेलोशिप कर रहा है, यानी कि संगति कैसे बच्चों की कर रहा है। इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हमें अपने बच्चों को आज के समय में सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आजकल के बच्चों का माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि छोटे छोटे बच्चे कहाँ नहीं जा सकता, इतनी गलत हरकतें, गलत आदतें पकड़ लेते हैं कि जो बीमारियां इंसान को 60 साल में जाकर के लगती थी, 50 साल की उम्र में जाकर के लगती थी, वो महज 20 से 25 साल की उम्र में बच्चे को पकड़ लेती हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना है। इसलिए अगर बच्चा गलती करता है तो उसे समझाइए, प्यार से बिठा करके पास में कहिए कि बेटा ये काम गलत है, इसको आप मत करिए, इससे आपके शरीर पर, आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं बच्चों को समझाने की आवश्यकता है और आप बच्चों को इस तरह से समझाएंगे तो वो समझेंगे भी और आपकी बात भी मानेंगे और आपका रेस्पेक्ट भी करेंगे। और मैं अंत में आपको बता दूं, अभी ये बातें बच्चों को बड़ी कड़वी लगती हैं और आप भी इस चीज़ को देख करके कहीं ना कहीं इन बातों को छुपा लेते हैं, परंतु जब बच्चा कामयाब हो जाता है और इन चीज़ों को रियलाइज़ करता है तब उसको पता चलता है कि मेरे पिता और माता ने बहुत अच्छा किया कि मुझे गलत आदतों से उसी टाइम पे रोक दिया, वरना आज मैं खुद कहाँ पहुँच जाता मुझे खुद भी आभास नहीं है। तो इसके लिए एकांत में बैठ करके आप रहें या ना रहें, आपके बच्चे आपको धन्यवाद जरूर देंगे। इसलिए आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए और सही राह पर लाने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए। जय श्री राम, धन्यवाद।